वेलकम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं ब्लॉग नंबर 3, जिसमें होगा स्क्रैबर इन हाउस टूर्नामेंट का फाइनल मैच। एक तरफ है स्क्रैबर ईगल्स, जिनको लीड कर रहा हूं मैं, और दूसरी तरफ है गेट फिट क्रिकेट क्लब, जिनको एक कैप्टन है मोहम्मद सुलेमान। दोनों टीम्स फुल फॉर्म में, प्रेशर हाई, स्टेक्स इवन हायर। कौन जीतेगा इस फाइनल का ताज? चलिए शुरू करते हैं। हवा में उछाल दिया इस बॉल को, माय गॉड। और डॉली लॉली कैच यहां पर ड्रॉप हुआ है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गैटफिट क्रिकेट क्लब को ये 5वां नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि आउट होने वाले बैट्समैन बिल्कुल भी खुश नहीं है। वसीम अहमद 43 रन मजीद दरकार, और यहां पर विकेट, बॉडी विकेट फहाम अवान की लेने में कामयाब हुए हैं। टॉप लीडिंग विकेट जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओह माय गॉड! और इस बाउंड्री के साथ स्क्रैबर ईगल्स ने ये मैच ग्रैंड फिनाले अपने नाम कर लिया। और अब आखिरी गेंद करेंगे अपने घोड़े के 30 से टीम के लिए छठे पावर प्ले के आखिरी ओवर की। इनका सामना करेंगे आगा खलील, जिन्होंने पिछली बॉल पर चौका लगाया था। इस मरतबा पॉइंट में खेलते ही दौड़ पड़े, अच्छी रनिंग, क्विक सिंगल, 1 रन का स्कोर में इजाफा। 1 रन के साथ साथ यहाँ पावर प्ले का फेज मुकम्मल हुआ, यानी 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। तो 6 ओवर्स के बाद 44 रन, 1 विकेट गंवाकर गैटफिट ने बॉलिंग मार्क पर तैयार है। ओ इस पर दबा पैनल स्वीप करने गए थे और पांव बिल्कुल स्टंप्स के सामने मौजूद था जब बॉल ने जाकर उनके बैट्स को हिट किया है। अपील हुई और इस अपील पर लबैक किया वहां पर मौजूद एम्पायर फैसल खान ने, और यूं ये एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है गैटफिट क्रिकेट क्लब को। और आउट होने वाले बैट्समैन आरिफ खिलजी थे, जो कि शिकार हुए हैं उसामा मजीद का। की बात की जाए तो बड़ी कंपोज बैलेंस टीम है, जबकि स्क्रैबर ईगल्स के पास भी ऐसे परफॉर्मिंग प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि मैच का नक्शा तब्दील कर सकते हैं, मैच का पाया पलट सकते हैं। ओ मिस फील्डिंग, स्लोपी स्लगिश फील्डिंग डीप मिड विकेट पर मौजूद फील्डर की जानिब से, और एक आसान सी बॉल मिस फील्ड कर बैठे और बॉल चली गई बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। और ये बड़ा पुरएतमाद शॉट था, ये बड़ा कमाल का शॉट, इनसाइड आउट शुएब शेर खानी की जानिब से, और वायरस लॉन्ग और एक्स्ट्रा कवर्स के दरमियानी हिस्से से इस बॉल को लॉन्च किया है 6 रन के लिए। तो 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78, 78 रन। 10वें ओवर का खेल जारी है, 9.4 ओवर का खेल हो चुका है। स्कोर प्रोजेक्शन में मजीद इजाफा 161 रन पर जा पहुंची है स्कोर प्रोजेक्शन। 10 ओवर्स के बाद जिन्हें टॉस हारकर आज पहले बैटिंग करने की दावत मिली थी स्क्रैपर ईगल्स की जानिब से, और आज आगा खलील ओपन। उसके बाद मिड ओवर्स में सेंसिबली बैटिंग करते हुए सिंगल डबल्स पर रिलाई कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, और इस मर्तबा हवा में उछाल दिया इस बॉल को, माय गॉड। और डॉली लॉली कैच यहां पर ड्रॉप हुआ है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आखिरी तौर पर यहां सोचना होगा, देखना होगा, जिस तरह से फील्डिंग का मयार हमें देखने को मिल रहा है स्क्रैबर ईगल्स की जानिब से। इससे पहले भी कैच ड्रॉप किया था, और फील्डर नेम तो खैर हमारे पास नहीं मौसूल हुआ है, मगर बहरहाल ये दूसरा कैच इन फील्डर की जानिब से हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है। और मैं यही बात कर रहा था, जब आप इस स्टैंडर्ड की, इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहां पर इस तरह के स्लोपी एफर्ट्स की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। और ये तो बहुत आसान कैच था, ये तो डॉली कैच था, और यहाँ स्कूल बॉय एरर कर बैठे हैं। और इस मरतबा एक और बुलंद वाला फालक शगाफ शॉट 6 रन के लिए। आज पहले हमने देखा था आका खलील स्ट्राइक कर रहे थे, और अब शुएब शेर खानी, जो कि टॉप रेटिंग स्कोरर्स की फहरिस्त में 30वीं पोजीशन पर मौजूद है, अपने बाजू खोलते हुए, अपने पर तोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं मोहम्मद मुस्तफा को।
और यहाँ उसामा मजीद एम्पायर को क्रॉस करेंगे और ये गुड लेंथ पे बॉल, और शुएब शेरखानी ने बॉल मिड विकेट की तरफ मार दी और एक एक्सीलेंट कैच फार्म की तरफ से। और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है क्योंकि दो कैचेस इनके अभी ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके थे, लेकिन ये कि अभी कैच हो गया तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, क्योंकि शुएब जो है बहुत ही जारहाना बैटिंग करता है और जो है ये बहुत ही डेंजरस हो सकते थे अगर ये 2-3 ओवर्स और खेल जाते, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच, क्योंकि एक हाई था और धूप जो है वो डायरेक्ट आंखों में पड़ रही थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और फ्रस्ट्रेशन में जो है थ्रो कीपर की तरफ किया। तो बहुत ही अच्छी इनिंग खेल के जा रहे हैं शुएब शेरखानी, और जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए जो है एक अच्छा स्कोर सेट कर दिया था। तो वो जो है 23 रन पे आउट हो गए। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं आशिक आशिक अली, और जो है ये इनके विकेट कीपर बैट्समैन है और बड़ी अच्छी जारहाना बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और ये टांगों पे बॉल था और बहुत ही अच्छा स्क्वायर वे की तरफ इन्होंने मार दिया है और बहुत ही अच्छा जो है चौका, 4 रन स्क्वायर वे की तरफ। और साहा मजीद जो है पहला बॉल था तो थोड़ा सा वेवर्ड हो गया, टांगों पे चले गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आशिक अली जो है इतना अच्छा इस पे जो है शॉट खेलेंगे, और ये बहुत ही अच्छा जो है चौका। उसामा मजीद को अब कमबैक करना होगा। अब इमरान रफीक जो है अपना थर्ड ओवर करेंगे। आए, अंपायर को क्रॉस किया, आउटसाइड ऑफ बॉल, और ये कॉट बिहाइंड, और बहुत ही अच्छा कैच ले लिया ताहा ने। और यहाँ बड़ी अच्छी विकेट जो है इमरान रफीक ने ले ली है और रिवेंज ले लिया है। पिछले ओवर में उसामा मजीद को चौका मारा था आशिक अली ने, और इन्होंने बहुत ही अच्छी आउटसाइड ऑफ बॉल की, बिल्कुल रूम नहीं दिया, और जो है एक इम्पॉर्टेंट विकेट आशिक अली की जो है वो अपनी टीम को दिलवा दी। तो यहाँ से कमबैक हो रहा है। इमरान रफीक एम्पायर को क्रॉस किया और आगा खलील ने कवर की तरफ जो है गैप में शॉट मार दिया और 4 रन के लिए। और इसी तरह आगा खलील के जो है 50 क्रॉस हो गए, और जो है ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है गेट फिट के लिए। और अगर गेट फिट अच्छा टारगेट जो है सेट करना चाहती है तो आगा खलील को इसी तरह अपनी बैटिंग कंटिन्यू रखनी होगी और पूरे 20 ओवर जो है अपनी टीम को के लिए खेलने पड़ेंगे, और जो है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो। अब यहाँ पे अली अहमद आ गए। ओ, दोनों हाथ फिजा में बुलंद होने जा रहे हैं एम्पायर के, और टीएन विजन्स का ये कैमरा बाल बाल बचा है। और जो ही बॉल बाउंड्री में गई है, हम तो एम्पायर को देख रहे थे मगर हमारे साथ ऑडियो ऑपरेटर अपने कैमरे को देख रहे थे। आंखें हमारे साथ मौजूद थे सीईओ स्क्रैबर एकेडमी जनाब लुकमान रफीक साहब, और शानदार बॉल, क्लीन बॉल, रिवेंज लेने में कामयाब हुए मोहम्मद उमर। पिछली बॉल पर छक्का रसीद किया था और उसकी अगली गेंद, अगली लीगल बॉल पर यहाँ विकेट लेने में कामयाब हुए। वसीम अहमद का काम तमाम किया यहाँ पर, और 139 के मजमे पर गेटफिट क्रिकेट क्लब को ये 5वां नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि आउट होने वाले बैट्समैन बिल्कुल भी खुश नहीं है। वसीम अहमद फाइंड लोग जो है ना वो उनकी निशानदेही करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने इमरान भाई कि अब जो नया टैलेंट है वो भी उभर कर सामने आएगा। और यहाँ पर एक और विकेट मिल गई है, और जुहेब हनीफ थे फील्डर जिन्होंने यहाँ विकेट दिला दी है अपनी टीम को। और अचक अकजोई नसरुल्ला और आगा खलील, जी हाँ आगा खलील, बड़ी विकेट, बड़ा शिकार कर दिया है यहाँ पर। और आगा खलील जी हाँ, जो कि बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, आज ओपन करने आए थे, तब से विकेट पर मौजूद थे। मुस्तकिल इनका बैट रन उगल रहा था और इवेंचुअली 44 गेंदों पर इन्होंने 66 रन बनाए, 7 चौके 1 छक्का इनके इनिंग में शामिल रहा, और 143 के मजबूर पर ये छठा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इमरान रफीक साहब हमारे दरमियान कॉम बॉक्स टूर्नामेंट के मैचेस खेलने जा रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, और बड़ा एक दोस्ताना माहौल में मैचेस हो रहे होते हैं। स्क्राइबर के इस वक्त कराची के तकरीबन कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं छोड़ा। एक और आउट हो गया जी, जुएब फसी ने एक और रन आउट कर दिया माशाल्लाह से। इस ओवर में जो है ना बड़ी नुमाया जो है उन्होंने जो है ना फील्डिंग करी है और बॉलिंग ऐसी की है कि बस वो रन बनाना भी मुश्किल कर दिया, और ये दूसरा रन आउट कर दिया माशाल्लाह।
जी हाँ, और मैं लुकमान भाई और इमरान भाई मुकर्रर 18 ओवर्स में 144 रन बनाए हैं, 145 रन का हदफ मुकर्रर किया है गैटफील्ड क्रिकेट क्लब ने स्क्रैबर ईगल्स के लिए। तो यहाँ सैयद अदनान है जिन्होंने 53 मैचेस में 832 रन बनाए हैं, 54 रन नॉट आउट। इनका करियर बेस्ट इंडिविजुअल हाई स्कोर है, 106 के जायद स्ट्राइक रेट से थ्रू आउट द करियर उन्होंने बैटिंग की है। सैयद अदनान ने भी सेमीफाइनल में 16 गेंदों पर 20 रन बनाए थे, जबकि इस टूर्नामेंट में तलहा पावर प्ले में तेज बैटिंग करते हैं। तहा, आई बेग योर पार्डन। और कट किया, बेहतरीन शॉट, बाउंड्री लाइन की जानिब जाएगा, 4 रन्स। बहुत ही बेहतरीन शॉट, टाइम किया, अर्ली देखा बॉल को और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया अदनान ने। अदनान के बाद हमारे मेन बैट्समैन इस टूर्नामेंट में जो रहे हैं, फहाम, एक सेंचुरी भी स्कोर की है, नॉट आउट वापस आए हैं 2 मैचेस में, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। इसके बाद वो भी मौजूद हैं। इनिंग में आपके पास एक टारगेट होता है, एक माइंड सेट होता है कि आपको कितने रन्स बनाने हैं, हर ओवर में कितने रन्स बनाने होंगे, किस अंदाज से। और इसी अरसे में जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, और इवेंचुअली सैयद अदनान ने अपने बाजू को खोला और कवर्स में ये शानदार शॉट 4 रन के लिए लगाया, तो 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन पर जा पहुंचा है। और अरसलान को हमने देखा कि रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पिछला चौका भी लगा था तो इसी तरह का एक रूम मिला था और उस रूम का इस्तेमाल किया था बैटर्स ने। अगर इस तरह की वेट बॉल, रूम बॉल्स मिलती रहती हैं तो बैटर्स और बिल्कुल पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और हमारे बैट्समैन, और ये मेरे ख्याल से आउट हो गया, यहाँ पे आउट दे दिया अंपायर ने। एक और विकेट गिर गई एस्क्राइबर ईगल्स की। एस्क्राइबर ईगल्स प्रेशर में। अच्छी बॉल थी, जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि 5वें स्टंप पे पिछली बॉल थी तो चौका पड़ा था, ये बॉल 4थे स्टंप पे थी और कट करने की कोशिश की, एज लगा और गुड कैच बाय विकेट कीपर। करियर में 33 मैचों में 409 रन बनाए हैं और थोड़ा संभल के खेलते हैं, सिंगल डबल्स पे ज्यादा जोर होता है और इनकी भी कोशिश होती है कि एंड तक लेके जाएं अपनी इनिंग्स। विकेट कीपर को मैं दाद दूंगा, आगे खड़े होकर विकेट कीपिंग करते हैं। मुस्तफा वरीन को बॉलिंग कर रहे हैं, डॉट बॉल अगेन और ओवर थ्रो, और ये बाहर निकल गई है लेग साइड से सर्कल पे, चौका होगा, बिल्कुल चौका हो गया। जिस बॉल को डॉट बॉल होना चाहिए था वो 4 रन दे चुके हैं। और बोल्ड कर दिया, ये शॉट नहीं खेलना था, सिंगल्स ले रहे थे, बिल्कुल ही मिस कर गए बॉल को मुस्तफा वरिंद। और फहाम अवान आए हैं, नए बैट्समैन, बेहतरीन बल्लेबाजी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 3 नॉट आउट्स, 1 सेंचुरी, 47 मैचेस में 1248 रन किए हैं, 110 हाईएस्ट, 33 एवरेज और स्ट्राइक रेट 124। 110 इन्होंने इसी टूर्नामेंट में बनाए थे लर्न 360 के अगेंस्ट। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, छक्के लगाए थे स्लॉक स्वीप पे और आखिरी गेंद तक क्रीज पे खड़े रहे थे। नॉट आउट्स रहते हैं। और पहली बॉल, एलबीडब्ल्यू की अपील, डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा। बहुत बड़ा जंप स्केयर था ये एस्क्राइबर ईगल्स के लिए, जिस तरीके से अपील हुई, और डर यही था कि कहीं आउट ना हो जाए।
सारी उम्मीदें इनके कंधों पर हैं। और डॉट सिंगल लेग साइड पे ऑफ द मार्क हो गए। और गैप में खेल दिया इस बार फहाम ने, पॉइंट की जानिब 4 रन। ये होता है जब आप फॉर्म में होते हो। बेहतरीन फॉर्म में फहाम अवान वेट किया और कट किया बॉल को 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट। कप्तान भी हैं और रन्स भी कर रहे हैं, और क्या डेलिकेट शॉट खेला है। और अगेन सिंगल लिया। वेरी गुड क्रिकेट बाय फहाम अवान। You have to keep rotating the strike. This is what shorter format cricket is all about. Wave Shah continuing. और लॉन्ग ऑन की जानिब चौका लगा दिया है ताहा यूसुफ सलात ने। हिट किया बॉल को, उठा के खेला। सर्कल क्लियर करने के बाद 4 रन के लिए बॉल गई। काफी देर से कोशिश कर रहे थे बाउंड्री के लिए। अराउंड 7.94 लेस देन करंट रन रेट। अगेन वेरी स्मार्टली played for a single. He plays with an angled bat. He doesn't premeditate to play a dot ball. He plays with an angled bat and rotates the strike. And play towards mid wicket. This will be fielder played a bit of football with that. That's gone for a 4. What could have been just a couple. It went for a 4. Why did he do that? Why did he slide? Single. Mm-hmm. 53. 53 balls, 79 runs. Played towards. Long on and fielder couldn't do anything about that. That's a 4. First boundary from Faham. And he's going to do that from time to time. He's on 16 of 14 balls. And again, played towards and long on, and that's a 4. Great shot by Taha Yusuf. Punched down the ground for 4. And look at that, he has so much power. Down the ground. Straight as an arrow. Straight as you like. Ascriber Eagles, 84 for 3. 20-25. और यकीनी तौर पर अपने फॉलो थ्रू में इस बॉल को फील्ड करने की कोशिश की थी। अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों तरफ से फील्डर गए थे और इवेंचुअली लॉन्ग ऑन से आने वाले फील्डर ने इस बॉल को फील्ड किया। इसी समय 2 रन का स्कोर में इजाफा और फेज बचा है। जी हाँ, मोहम्मद सुलेमान खान का अपने फॉलो थ्रू में कैच ग्रैब करने की कोशिश की थी। बिल्कुल बाल बचे हैं, बिल्कुल फेस के पास से होती हुई बॉल गई है। जी वेलकम बैक। और 43 रन मजीद दरकार और यहाँ पर विकेट, बॉडी विकेट फहाम अवान की लेने में कामयाब हुए हैं। टॉप लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद सुलेमान खान।
और टॉप लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट, टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का शिकार करने में कामयाब हुए फहाम अहवान। ही वाज द ओनली सेंचुरियन इन दिस टूर्नामेंट और यकीनी तौर पर ये बड़ा नुकसान है, बड़ा दचका है बहुत क्रूशियल मोमेंट पर जब 43 रन मजीद दरकार थे, 43 मोर रन रिक्वायर्ड थे और यकीनी तौर पर 23 ही रन बना सके फहाम अहवान ने, जिसमें उनके 2 चौके शामिल रहे और से शिकस्त से 2-4 किया था। नए आलू बैट्समैन खिजर पहली बॉल का सामना कर रहे थे, आहिस्ते के साथ इस बॉल को शॉर्ट कवर्स में खेलकर 1 रन का स्कोर में इजाफा किया, अपना खाता भी खोला है खिजर ने, जबकि स्ट्राइक मिल चुका है वेल सेट बैटर तहा यूसुफ सलात को, जो कि 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 37 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 37 ही रन बना रखे हैं। क्रिकेट ग्राउंड कराची में जारी है। अरसलान आए बॉल की, इस मरतबा डाउन द लेग साइड बाहर जाती गेंद, जिसे बड़ा खूबसूरत अंदाज से एंगल क्रिएट किया और गाइड कर दिया है लॉन्ग लेग रीजन में और बॉल बहुत आसानी चले गई बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के साथ इस बाउंड्री के साथ कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज हुआ होगा स्क्रैबर ईगल्स के ऊपर से, जो कि पिछली गुज़िश्ता डॉट बॉल से हमने देखा था कि मेंटेन हो रहा था, डेवलप हो रहा था। और इस सारे शॉट थर्ड मैन के ऊपर से होती हुई बॉल चले गई बाउंड्री के पार, तो लकी बाउंड्री मिली है यहां पर और इस लकी बाउंड्री के साथ साथ यहाँ 15 ओवर्स का भी खेल मुकम्मल हुआ। ये रीप्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेलने गए थे, थिक आउटसाइड एज और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से होती हुई बॉल चली गई है बाउंड्री के पार 4 रन के लिए और खुश किस्मत रहे हैं वहां पर मौजूद स्क्रैबर ईगल्स से 145 रन के ताकुब में 4 विकेट्स गंवाकर ताहा यूसुफ सलात इस मरतबा इस बॉल को खेला है कवर्स में और 4 रन। Another boundary by Taha Yusuf Salat now is on 47. बड़े शानदार अंदाज से फाइट की है और एक फाइटिंग नॉक 48 गेंदों पर 49 रन का लगा रखा है और इस मरतबा खिजर ने इस बॉल को वारिस लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला, मिस फील्डिंग, ओह माय गॉड, इट्स अ ब्लंडर और इस मिस फील्डिंग के नतीजे में बॉल गई बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। तो हर रन के साथ, हर बाउंड्री के साथ स्क्रैबर ईगल्स के कैंप में एक जश्न का सा समा होता है, एक जोश और जज्बा वहां पे देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट मैच में एक इंपॉर्टेंट नॉक खेलते हुए 1 रन मजीद दरकार है अपने नेव सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए और इस शॉट के साथ साथ दोनों हाथ, it's gonna be maximum all the way. Wow, what a shot that was by Taha Yusuf Salat for the maximum. What a way to complete his half century. और बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं और ताहा यूसुफ सलात आपकी स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं, जिन्होंने 49 गेंदों को सामना किया, 55 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्का इनके इस इनिंग में शामिल रहा। तो शानदार डिलिजेंट फाइटिंग फैबुलस नॉक इनकी जानिब से जारी है। और सारे बॉलर जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, ओह माय गॉड, और इस बाउंड्री के साथ स्क्रैबर ईगल्स ने ये मैच ग्रैंड फिनाले अपने नाम कर लिया और ताहा यूसुफ सलात को तमाम ही वहां पर प्लेयर्स ने जिस अंदाज से अप्रिशिएट किया, यकीनी तौर पर डिजर्व करते हैं। बहुत शानदार फाइटिंग, डिलिजेंट, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग नॉक ताहा यूसुफ सलात की जानिब से, मैच विनिंग नॉक और इवेंचुअली स्क्रैबर ईगल्स से 6 विकेट से स्क्रैबर इन हाउस क्रिकेट लीग 2025 ने नाम कर लिया है, तो चैंपियंस बनकर उभरे हैं। वाओ, क्या ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। और दूसरी जानिब मैं हार्ड लक कहना चाहूंगा गैटफ्रेड क्रिकेट क्लब को, जिन्हें थ्रू आउट द टूर्नामेंट मौजूद रहे और आज बैट कैरी किया उन्होंने, नॉट आउट रहे, 51 गेंदों पर उन्होंने 59 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्का इनके इनिंग में शामिल रहा, जबकि सैयद अदनान आज 10 गेंदों पर
12 रन्स बनाने में कामयाब हुए। मुस्तफरीन ने 6 रन्स बनाए 7 गेंदों पर, जबकि फहाम एवान कैप्टन और टॉप लीडिंग स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट के बहुत इंपॉर्टेंट 23 रन्स का कंट्रीब्यूशन रहा, जबकि खिजर के भी 10 गेंदों पर 20 रन्स बहुत अहमियत के हामिल रहे। अब उन अवार्ड्स की जानिब जिसका बेसब्री से प्लेयर्स को इंतजार होता है, जहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की जानिब, और यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल था जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मगर ज्यूरी ने डिसाइड किया है कि बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं नन अदर देन स्क्रैबर क्रिकेट क्लब के कप्तान फहाम एवान, जिन्होंने 186 रन बनाए, फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। आएंगे और हमारे गेस्ट जनाब मुर्तजा जाहिद, जी हाँ, मैनेजर स्क्रैबर क्रिकेट क्लब के हाथों से बैटर। जोरदार क्लैप्स होनी चाहिए। शानदार परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इज द ओनली सेंचुरियन ऑफ दिस टूर्नामेंट, हैज बीन फिनोमिनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और अब बारी है बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का ताल्लुक है गेट फिट क्रिकेट क्लब से, और नन अदर देन उनके कप्तान मोहम्मद सुलेमान खान। शानदार बॉलिंग की, और यकीनी तौर पर बड़ी शानदार क्रिकेट के लिए इमरान रफीक साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्क्रैबर क्रिकेट क्लब के, उनके हाथों से अपना अवार्ड रिसीव करते हुए वेल डन सुलेमान। अब मैं इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं नन अदर देन, अगेन आपकी जोरदार क्लैप्स होनी चाहिए, फहाम एवान, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बड़ी अचीवमेंट, और डिजर्व करते थे जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इमरान रफीक के हाथों से रन आउट ट्रॉफी मोहम्मद सुलेमान खान गेट फिट क्रिकेट क्लब के, और अब जाकर अच्छा रन अप टीम एक छोटी सी सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रही है, और यकीनी तौर पर आसान नहीं था, एक कंपैरेटिव क्रिकेट थी, एक जर्नी तय कर यहाँ आए हैं, से 2-4 हुए, और अब बारी है, जी हाँ, चैंपियंस के चैंपियन, मैं बात कर रहा हूं स्क्रैबर ईगल्स के कप्तान नन अदर देन फहाम एवान। फहाम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत टफ जर्नी थी, बड़ी कंपैटिटिव क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट में देखने को मिली। लीग मैचेस में शिकस्त से 2-4 कर दिया था, नाकाबिले शिकस्त रहे थे गेटफिट, और आज आपने रिवेंज लिया उस लीग मैच की शिकस्त का, और फाइनल उनके हाथों से ले उड़े। तो किस तरह की फीलिंग्स हैं, और किस किस को क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी टीम के तमाम प्लेयर्स में से? बिल्कुल, बड़े एक्साइटेड थे हम लोग, और टूर्नामेंट का स्टार्ट हमारा अच्छा था, फर्स्ट मैच जीत गए थे, लेकिन सेकंड मैच जो है वो हमारा गेटफिट के अगेंस्ट था, और इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और जो है केडीए के ग्राउंड में जहाँ पे जो है स्कोर जो है कम बनाए जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने जो है 10 रन्स पर ओवर गए और बड़ा अच्छा स्कोर किया था, जिससे जो है अच्छा मोमेंटम सेटअप हो गया, और उस टाइम पे हम अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं चेस कर पाए थे। तो कुडोज टू देम, दे प्लेड रियली वेल, और आज भी जो है बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था, लेकिन ये कि हमारे बॉलर्स ने उनको जो है कंटेन किया, और 145 जो है चेजेबल स्कोर था इस ग्राउंड पे, और हमारा जो है मोमेंटम अच्छा सेट हो गया था। और स्कोर जब हम लोगों ने कम किया तो हमारी बैटिंग पे थोड़ा सा शुरू के 6 ओवर में प्रेशर आ गया था, लेकिन फिर मैं बैटिंग पे आया, तहा ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, और एंड में जो है खिजर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग, और जो है आखिरी जो उसके 10-15-20 रन जो भी थे, और उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किए, जो वन ऑफ द रीजंस था कि आज हम लोगों का कलेक्टिव टीम एफर्ट की वजह से हम लोग जो है मैच जीते। आप अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं पशेपुश रख रहे हैं, क्योंकि आपके भी वो 20 रन मैं समझता हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिस मौके पर आपने वो रन किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं गया था हमारे 3 जल्दी आउट हो गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना था, और जो है स्कोर चलाना था, ताकि जो है एक एंड से थोड़ा सा जो है पार्टनरशिप बिल्ड हो। और हमें पता था कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर भी, और तहा पे भी, और पीछे हमें पता था किधर है, और जहाँ पे अगर हमें 10 रन पर ओवर भी होगा तो हम लोग जो है एंड में हिट आउट करके चेस कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगा कि वही रिवायती सा सवाल कि स्क्रैबर एकेडमी की इस तमाम तर मैनेजमेंट, लुकमान रफ़ीक और इमरान रफ़ीक की इस कोशिश काबिज को किस तरह से देख रहे हैं, और इनकी इस कामयाब इवेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे?
लुकमान भाई जो हैं माशाल्लाह से स्टार्ट मैंने स्क्राइबर से ही किया था और लुकमान भाई ने मुझे इनटेक किया था, तो उनके साथ हम लोगों ने खेला। फिर हम लोग संडे में हम लोग जो है फ्रेंडली बॉयज़ थे और इसके साथ जो है हमारे मैनेजर साहब जो हैं मुर्तज़ा जाहिद, माशाल्लाह से उनका भी जो है बहुत इन्वॉल्वमेंट है पूरी टीम से, पूरा टूर्नामेंट चलाने की उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और प्लस लुकमान भाई जो कराची क्रिकेट के लिए कर रहे हैं और जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स जो हैं, जैसे रिसेंटली अभी अफरा से आप है वो 129 KPH कर रहे हैं और नवाज़ हो गया, फजल हो गया, माशाल्लाह से बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं और थ्रू आउट कराची और इंशाल्लाह आगे जाके जो है पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ही एक उनकी अच्छी काविश है और जो है बहुत एफर्ट करते हैं, पुट इन करते हैं और इंशाल्लाह उनको जो है आउटकम भी मिल रहा है इस चीज़ का। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफी का, और मैं चाहूंगा कि अपनी विनिंग ट्रॉफी रिसीव करेंगे इमरान रफीक, जी हाँ, डायरेक्टर स्क्रैबर एकेडमी के हाथों से, और उसके साथ साथ जी हाँ मुर्तजा जाहिद साहब की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। जोरदार क्लैप्स होनी चाहिए। चैंपियंस के चैंपियंस अपनी ये ट्रॉफी, विनिंग ट्रॉफी रिसीव करते हुए, वेल डन स्क्रैबर ईगल्स। और अब ये तमाम प्लेयर्स जी हाँ ये जश्न मनाएंगे और ये यादगारी कुछ लम्हात रिकॉर्ड करवाएंगे कैमरे पर। और जब तक ये तमाम तर चैंपियंस बोर्ड पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तब मुझे हमाद अली खान को यहां से दीजिएगा इजाजत। Alhamdulillah, Scrabble Eagles take the title in the inaugural Scrabble In-House League. Big thanks to Lukman Rafiq and the entire Scrabble Cricket Club team for the amazing live stream. If you enjoyed the match, make sure to like, comment, and subscribe for more cricket content. Allah Hafiz.